आरएसएस तो इसका ये तो फ्रेजेस आप लोगों ने अपने आप को महान बताने के लिए कॉइन किए हुए ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर डाइवर्स। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं वो तो यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है ना आरएसएस। जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनका एक ही कल्चर है, उनकी एक ही आइडेंटिटी है, वो भारत की। राहुल गांधी की रीडिंग ठीक नहीं आरएसएस की। सर एक लाइन और बोल दीजिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं तो हम अलग अलग नहीं है भाई। हमारे राम को पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं। अयोध्या के राम और रामेश्वरम के राम अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। केदारनाथ और रामेश्वरम अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। सोमनाथ और काशी अलग थोड़ी ना हो जाएगा। देश अलग नहीं है, लोग अलग नहीं है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। जहां वो है अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मूल संस्कृति कौन सी है? वही है जिसको राहुल गांधी यूनियन ऑफ स्टेट्स में बांटने की। अब आप राहुल गांधी यहां होते तो शायद आपसे कहते कि आप रामकृष्ण शिव के आगे ही नहीं सोच पाते। वो सबकी बात कर रहे हैं। मैं कह तो रहा नहीं, फिर यही समझना जरूरी है। वो भी तभी आप सोच पा रहे हैं क्योंकि रामकृष्ण शिव को सोच पा रहे हैं। आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों अलग चीजें। ठीक, हाँ सर। कल्चरल आइडेंटिटी देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है, आरएसएस को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमेशा बने रहे, और ये आरएसएस की कमजोरी मैं मानता हूँ कि 100 साल बाद भी वो संगठन अपनी छवि को बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाया, इसलिए इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक चीज़ मैं बहुत साफ कर सकता हूँ, जितना मैंने उसको पढ़ा स्टूडेंट के तौर पर, पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर, कि आरएसएस प्लूरलिटी वाला देश है, यदि संगठन है। आरएसएस के जितने प्रचारक जाते हैं ना, वो जितनी भाषाएं जानते हैं, वो शायद ही देश में कोई और लोग उस तरह के जानते हैं। जो हाँ प्रचारक जिस राज्य में जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वो तमिलनाडु में जा रहा है, तो हर एक प्रचारक मोटे तौर पर 5, 6, 7 भाषाएं जानता है कम से कम। और बहुत सारे प्रचारक, जो ज़्यादातर आरएसएस के प्रचारक वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वो यदि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो वो नॉनवेज खाना भी शुरू करते हैं। तो वो उसमें शुरू कर देते हैं। हाँ, एसिमिलेशन होता है। जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो नॉनवेज नहीं खाता है वो नॉनवेज नहीं खाता है, जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज खाता है। नहीं, कई लोग शुरू भी कर देते हैं, कई लोग शुरू कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में गए, उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया। कई महाराष्ट्र के प्रचारक है, नागपुर के, जो नागालैंड गए, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। कोई रिजिडिटी, कोई अगर नॉनवेज खाता है और वहां कोई बीफ खाता है तो उससे भी आपत्ति नहीं है भाई, अगर आप वहां पर खा रहे हो। वही बात कर रहा हूं, रिजिडिटी नहीं है उनमें, रिजिडिटी उस तरह की नहीं। प्रॉब्लम केवल कहां पर आ रही है? जो कल्चरल, जो एक आइडेंटिटी की बात है, उसको लेकर हमेशा संकट रहता है। बातें सब अच्छी है कि सारा देश एक है, डीएनए एक है, ये सब है, लेकिन क्या आरएसएस जो नॉन हिंदू हैं उनको उसी तरह से देखता है? इस पर संकट है, क्योंकि जितने सवाल आरएसएस के होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ होते हैं। यदि डीएनए सबका एक है तो फिर मंदिर मस्जिद भी सबके एक ही हुए ना। यदि आप कहते हो सबकी पूजा पद्धति हमें स्वीकार है, तो फिर जो पूजा पद्धति, जहां कोई पूजा कर रहा है, उसमें क्या विरोध है? नहीं है ना, लेकिन वो हो रहा है ना विरोध आपके साथ। जब और आप उसमें भी सोचोगे, जो सरसंघ चालक हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह का नहीं, विरोध नहीं है। मैं नहीं मानता कि विरोध है। थोड़ा सा आप अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो विरोध है कि भाई सबके लिए प्रॉब्लम है। आप क्या जाके गल्फ कंट्रीज में सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां। आप अगर कोई हिंदू नहीं, देखिए, अगर हिंदू सरसंघ चालक कह रहे हैं कि भाई हर अगर कोई हिंदू मंदिर मत जगह है, तो उसका मतलब ये है कि आप हर प्रेयर स्थान है तो उसमें अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप अपने स्थानों में करें तो कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन बोल दूं? बोल दीजिए। देखिए, ये वाला थोड़ा सा ना बड़ा जनरलाइजेशन हो जाता है। संघ को या हिंदू को किसी मुस्लिम, किसी ईसाई, किसी पारसी, किसी से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है? आप ज्ञानवापी को ज्ञानवापी मस्जिद कह के कहिएगा कि हम रहेंगे, आप कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह कह के कहिएगा कि हम रहेंगे, आप राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कह के कहिएगा कि हम रहेंगे। ये विवाद है, और ये विवाद होना क्यों नहीं चाहिए? दुनिया के कौन से हिस्से में नहीं रहेगा? यानी हिंदू के स्थान को तोड़कर बनाया गया स्थान। मैं तो कह रहा हूं, यहां पर समझना किसको है? समझना तो मुसलमान को है ना। हम कहां कह रहे हैं? और किसी की आस्था पर कोई सवाल होना भी नहीं। झगड़ा है ना।